नीमच में संयुक्त विभाग पेंशनर संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन देकर पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि करने की सहमति के संबंध में मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की आड़ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा पेंशनरों को आर्थिक हानि पहुंचाई जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव वित्त विभाग द्वारा लिए गए निर्णय को संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ अमान्य करता है। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ द्वारा ज्ञापन में मांग की गई है कि 1 जनवरी 2023 और 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत के संशोधित आदेश जारी किए जाए। ज्ञापन में ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि इस मांग को नहीं माना गया तो प्रदेश के पेंशनरों के साथ धोखा देने के कारण संघ को अभियोजन दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन दिया गया है, क्या विषय? हमने एक मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक प्रकरण लगाया था जिसमें 6 माह और 8 माह लेट से इन्होंने आदेश जारी किए थे महंगाई राहत के। और ये इन्होंने क्या किया कि जो तारीख 1 जनवरी 2023 से छत्तीसगढ़ सरकार से मांगी थी सहमति, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जुलाई 2023 से दी सहमति, मतलब 6 महीने का हमारा नुकसान कर दिया। उसके बाद सेकंड बार फिर इन्होंने क्या कि मध्य प्रदेश सरकार ने लिखा 1 जुलाई 2023 से फिर मांगी सहमति, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मार्च 2024 से सहमति प्रदान करी, मतलब फिर 8 महीने का नुकसान कर दिया, जिसके कारण हमारे को 6 महीने और 8 महीने का एरियर का नुकसान हुआ। उसको लेकर के हमने एक प्रकरण दायर किया 12/519 उच्च न्यायालय इंदौर में प्रकरण दायर किया। उस प्रकरण का 10/5/2024 को निर्णय हुआ। उसके बाद उस न्यायालय ने लिखा था कि 3 माह के भीतर आप पुनः 3 सप्ताह के भीतर पुनः मतलब दस्तावेज शासन को भिजवाएं। तो हमने 3 सप्ताह के भीतर समस्त दस्तावेज पुनः प्रेषित किए। उसके बाद 4 महीने का समय दिया था शासन को कि 4 महीने के भीतर निर्णय करके और लागू किया जाए, किंतु लागू नहीं किया। तत्पश्चात फिर हम लोगों ने अवमानना प्रकरण लगाया 04127। आज किन मांगों को? हाँ, तो वो उसी पे आ रहा हूँ। तो उसको मतलब प्रकरण में, तो वो उसके प्रकरण में प्रमुख सचिव वित्त द्वारा मनीष रस्तोगी द्वारा मतलब जवाब गलत दिया गया, क्योंकि उसके पहले हमने जब जवाब गलत दिया तो गलत जवाब पहले कि उसके पहले भी उनको मतलब जो है शासन ने माननीय न्यायालय ने उनके विरुद्ध मतलब 5000 का जमानती वारंट भी जारी करवा दिया समय भी जवाब नहीं देने के कारण। उसके बाद फिर उन्होंने जवाब दिया, तो जवाब देने के जमानती वारंट जवाब जारी होने के बाद फिर उन्होंने जवाब दिया, तो फिर वो जवाब जो दिया वो गलत दिया। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन दिया, उसको ध्यान में रखते हमने जवाब दिया, मतलब ज्ञापन दिया। क्या मांग की? हाँ, कि अब ये जो आपने जो गलत जवाब दिया मुख्यमंत्री आपके मुख्य सचिव द्वारा, उसके संदर्भ में आप इसको देखें और इसको ध्यान में रखें और इसके ऊपर अमल करें। इस पर हमने ज्ञापन दिया। आपका नाम? बालचंद्र वर्मा। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।